बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का टॉपिक है बिहेवियरल चेंजेस इन इमोशन। हिजान में जो है वो किरदारी तब्दीलियाँ कौन कौन सी आती हैं। हिजान के दौरान फ़र्द में मुख्तलिफ़ किस्म के तग़य्युरात यानी उसमें तब्दीलियाँ पैदा होती हैं इंसान में, जो कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आ रही होती हैं जो पीछे हमने डिस्कस किया, और कुछ ख़ारजी तौर पर उसमें जो हैं वो होती हैं। सबसे पहले है तख़रीब या लड़ाई। ये किरदारी तब्दीली गुस्से के हिजान में देखने में आती है। अमूमन फ़र्द गुस्से के हिजान में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, दूसरों पर हमलावर होता है, चीज़ें उठाकर फेंकता है। जानवर भी तैश में दूसरों पर हमलावर होते हैं, जैसे डोगी जो है वो हमला कर दे तो वो काट लेता है, नोच लेता है। बिल्लियाँ भी कई इस तरह से घुराती हैं। इंसान तहज़ीब के दायरे में रहते हुए किरदारी तासरात अपनाता है। गाली गलोच करना, नफ़रत का इजहार करना, चुगली करना, ये सब जो है वो तकरीबी कार्रवाइयाँ होती हैं। उसके बाद है रसाई। खुशगवार और पसंदीदा हिजानी सूरत में इस किरदार का इंसान मुजाहरा करता है। ये तकरीबी किरदार के बिल्कुल उलट है। खुशी, गरूर, फ़ख्र और वजद इसकी सूरत में है कि इंसान को अपने पे गरूर होता है या फ़ख्र होता है उसको कि ये काम मैंने कितना अच्छा किया है, उसको किसी काम की खुशी मिलती है, तो फ़र्द दूसरों से मेल मुलाकात करता है और सुकून और इत्मीनान का इजहार करता है। उसके बाद है फ़रार। फ़र्द खामोशी, खौफ, मायूसी, नाकामी और इससे मिलते जुलते हिजानात पर अमूमन फ़रार का मुजाहरा करता है। अगर फ़र्द हमला ना कर सके तो बचने के लिए भाग जाता है। फ़रार जिस्मानी या नफसियाती सतह पर भी हो सकता है। सूरत हाल से भाग निकलना, पीछा छुड़ाना, छुप जाना। जैसे देखें, घर में अगर भाई को ये पता हो ना कि मुझे आज बाप ने डांटना है, किसी बात पर ये मैंने गलती की है, ये किसी चीज़ बात पर, या मदर मुझे डांटेंगी, तो वो फ्रेंड के घर रुक जाएगा, घर ही नहीं आएगा, लेट आएगा ताकि उसकी मुलाकात ही ना हो किसी से और कोई उसको डांट ना सके। मनशियात का कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, नशा शुरू कर देते हैं, जागते में ख्वाब देखना, ये सब इसकी मिसालें हैं। सकता। उसके बाद है स्टूपर। ये कैफियत भी नागवार हिजान में पैदा होती है। रंज, गम, दुख। अगर किसी कोई शख्स बहुत ज़्यादा रंज में है, उसको किसी चीज़ का गम है, दुख है, दहशत और खौफ में भी बाज़-औक़ात फ़र्द इस कदर मुतासिर होता है कि उस पर सकते की कैफियत तारी हो जाती है। जैसे कोई दुख, बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा तो इंसान बिल्कुल जैसे पत्थर का हो गया, ना वो हिलता है, ना बोलता है, ना रोता है, ना कुछ भी, वो बिल्कुल स्टूपर एक मतलब बन के तो रह जाता है। शदीद सदमे में ये सूरत हाल होती है। उसके बाद है हिजान में चेहरे के तग़य्युरात। चेहरा जो होता है वो हिजान का आईना होता है। हर किस्म के हिजान का चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस शख्स को गुस्सा है या खुशी है, वो क्या है। आंखें, भवें, नथने, होंठ और चेहरे की रंगत जो है सब हिजान में चेंज हो जाती है। गुस्से के हिजान में फ़र्द का चेहरा सुर्ख हो जाता है, माथे पर तेवड़ियाँ पड़ जाती हैं, भवें तन जाती हैं, होंठ जो है वो कपकपाने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। खुशी में चेहरा पुरसकून हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, आंखें भी, होंठ भी मुस्कुराते हैं, बल्कि कह के लगाते हैं उस चीज़ में। खौफ में रंग पीला पड़ जाता है, मुंह खुला रह जाता है, आंखें फैल जाती हैं, होंठ खुश्क हो जाती हैं और आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं निकलती। और चेहरा रंज में, दुख में, गम में चेहरा उदास हो जाता है, मुरझाया हुआ लगता है, आंसू बहते हैं और फ़र्द जो है उसके चेहरे की रंगत जो है वो सनला जाती है, यानी वो मंद पड़ जाती है, चमक खो जाती है इंसान की। हिजान में आवाज़ के तग़य्युरात भी होते हैं। आवाज़ के तासरात भी हिजान के साथ बदलते हैं। खुशी के हिजान में फ़र्द में की आवाज़ में खनक, नगमगी पैदा होती है, वो खुशी खुशी उसकी आवाज़ की लहरी इस तरह से होती है। गम में आहों और सिसकियों की आमेज़श होती है। गुस्से में आवाज़ करख्त हो जाती है, डांट, और बाज़ औक़ात खौफ और गम में आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने भी लगती है। उसके बाद है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। विलियम जेम्स ने 1884 में ये नज़रिया पेश किया कि तमाम हिजानात इदराक से पैदा होने वाली तब्दीलियों का नतीजा। इदराक का मतलब है जब हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नुकसानदेह है या कुछ भी है, तो वो फिर हमारे अंदर तब्दीलियाँ पैदा करती है। कार्ल लेंग ने भी इस नज़रिए की तायद की, इस वजह से इसे जेम्स लेंग थ्योरी का जो है वो नाम दिया। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये समझा जाता है कि हम खौफज़दा होकर भागते हैं, जब हम वो दुखी यानी गमज़दा होते हैं तो रोने लगते हैं, गुस्से की वजह से जारियत का इर्तिकाब करते हैं। विलियम जेम्स की जो कहता है वो इसकी तरतीब उलट है। वो कहता है हम रोते हैं इसलिए उदास व गमज़दा हो जाते हैं, हम भागते हैं इसलिए खौफज़दा हो जाते हैं, और जारियत का मुजाहरा करते हैं इसलिए गुस्सा आ जाता है हमें। जेम्स के मुताबिक हम माहौल से कुछ मुहिजात का इदराक करते हैं। कोई हमें कुछ मुहिजात जो हैं, स्टिमुलस हमें पता चलता है कि ये क्या है, और फिर वो हमारे अंदर चेंज पैदा कर देते हैं और अज़ा मुश्तिल हो जाते हैं। गोया इन मुश्तिल अज़ा का इदराक जो है वो हिजान कहलाएगा। अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडीली ये चेंजेस आई हैं तो इसका मतलब है हिजान है। जबकि आम लोगों का कहना है कि जब किसी चीज़ का हिजान बरपा होता है हमारे अंदर, हमें गुस्से, खुशी, गम, तकलीफ़ या कुछ भी हमें मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे अंदर ये चेंज आता है। तो जेम्स का कहना इसके उलट है, और इस नज़रिए ने खूब तहलका मचाया
मगर इसी शिद्दत से इस पर तनकीद की गई। तो कुछ लोग उसके हक़ में जो पॉइंट्स जाते हैं वो ये हैं, जेम्स लेम के मुताबिक अगर हम हिजानात में से जिस्मानी तब्दीलियाँ खारिज कर दें ये तो वो हिजान नहीं रहेगा। ये तो बात ठीक है। अगर हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, बॉडी जो है वो कपकपा नहीं रही, होंठ इस तरह से नहीं हो रहे, हमें गुस्सा नहीं आ रहा, या हैरत के दुख में हमारे हिजान जो बॉडीली चेंजेस आना चाहिए पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की, इसी तरह से एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन वाली चेंजेस ना आए तो फिर वो हिजान नहीं रहेगा। हिजान उज़वियाती तब्दीलियों से पैदा होता है, इसी से हिजान का पता चलता है। अगर उज़वियाती फ़िज़िकल चेंजेस ही ना रहेंगी तो हिजान ख़त्म हो जाएगा। देखें कि अगर हम मसनूई तौर पर जिस्मानी तग़य्युरात पैदा कर ले, मतलब हम हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, गर्म जोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, माहौल में चहल पहल है, तो खुशी का हिजान जो है वो पैदा हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम गमनाक शक्ल बनाकर गुमसुम होकर बैठ जाएं तो फिर ज़ाहिर इंसान दुखी हो जाता है और वैसा ही अफसुर्दा सा उसका माहौल जो है वो हो जाता है। इसके जो तनकीदी नुकात हैं, इस पर जो तनकीद हुई वो ये था कि हिजान सिर्फ उज़वियाती तग़य्युरात का नाम नहीं कि आपके अंदर फ़िज़िकल चेंज पैदा हुआ तो आपको हिजान हो गया। हिजान का फ़िज़िकल उज़वियाती तग़य्युरात के साथ उसका ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन सिर्फ उज़वियाती तग़य्युरात ही जो है वो हिजान नहीं होता। जब हम मेंटली किसी चीज़ को समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, या किस किस्म का तासुर पैदा करती है, तो फिर हमें हिजान पैदा होता है। जेम्स के मुताबिक अगर हिजान में से उज़वियाती तग़य्युरात निकाल दें तो हिजान ख़त्म हो जाता है। मगर इस पर एतराज़ है कि हिजान में तो हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या चेंज आया था। आप देखें ना कि हम अपनी ज़ाहरी हालत से तो हमें पता ही नहीं होता। शदीद गम में रोते वक्त हमें ख़बर ही नहीं होती कि हमारे आंसू कैसे बह रहे थे, हमारा हुलिया कैसा था, मेरा रिएक्शन कैसा था, इंसान को ख़बर ही नहीं होती। और जिस्मानी तग़य्युरात दूसरों के लिए अहम होते हैं, जबकि हिजान में मुब्तला अफराद के लिए नहीं ये ज़रूरी होता। उसको तो उस वक्त उस चीज़ की पड़ी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर हिजान पैदा हो गया, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसका रिस्पॉन्स क्या था या उसका रिएक्शन कैसा था। एड्रीनालिन हार्मोन से मसनूई तब्दीलियाँ पैदा की जा सकती हैं। जैसे एड्रीनालिन से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस और नब्ज़ की रफ्तार में तेज़ी आ जाती है। लेकिन ये महज तग़य्युरात होंगे, ये महज सिर्फ फ़िज़िकल चेंजेस होंगी। एक्टर भी तो ये इसी तरह का इजहार करते हैं नहीं, लेकिन हकीकत में तो वो उसमें मुतला नहीं होते। जेम्स के बकौल उज़वियाती तग़य्युरात की वजह से हिजान होता है, तो इस नज़रिए की रूह से हर हिजान के उज़वियाती तग़य्युरात जो हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए। जैसे गुस्से में भी खौफ, खुशी, गम सब हिजानात एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। गुस्से में भी चेहरा लाल हो जाता है, खुशी से भी चेहरा लाल हो जाता है, और दिल की धड़कन गुस्से, खुशी और खौफ सब में तेज़ हो जाती है। सिर्फ जिस्मानी तग़य्युरात से इदराक का हिजान पैदा नहीं होता। अगर विलियम जेम्स की इस तस्लीम बात को भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर एक दफ़ा एक जैसे जिस्मानी तग़य्युरात जो हैं वो हिजानी कैफियत का बाइस नहीं बनते। इसके अलावा एक ही सूरत हाल फ़र्द पर मुख्तलिफ हिजानी किरदार पैदा करती है। मतलब गुस्से की सूरत हाल में अगर ऑफिसर के सामने पैदा हो तो हिजानी किरदार कुछ और होगा, लेकिन अगर यही गुस्सा मतहत पर आया हुआ होगा तो फिर ज़ाहिर है ज़हार का तरीका कुछ और होगा। दो अफराद अगर जंगल में से गुजर रहे हों, इनमें से एक शिकारी जबकि दूसरा मुसाफिर हो, और कोई जानवर सामने आ जाए तो शिकारी का रिस्पॉन्स कुछ और होगा, ज़ाहिर है मुसाफिर का कुछ और होगा। जेम्स के बकौल सिर्फ बदनी इजहार से जो है वो उज़वियाती तग़य्युरात पैदा होते हैं, हम भागते हैं इसलिए खौफजदा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फ़र्द ने पहले देखें, अगर हम फ़र्द ने कत्ल पहले किया, गुस्सा बाद में आया, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको गुस्सा आया तो उसने जो है वो किसी का मर्डर किया, ये चीज़ें जो हैं वो बाद में सामने आती हैं। अल-मुख्तसिर जेम्स के इस नज़रिए की बुनियाद जो है वो किरदारियत पर रखी गई, क्योंकि किरदारियत में जहनी पहलू को अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ जो है वो किरदारी पहलू को जो है वो सामने रखा जाता है। तो इसी तरह से जिस्मानी और उज़वियाती तग़य्युरात से रहनुमा होने से उनको हिजान समझ लेना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। कैनन बार्ट थ्योरी ऑफ इमोशन, इस नज़रिए को कैनन ने 1929 में और बार्ट ने 1934 में पेश किया, और उसने ये कहा कि अरशा जो है वो हिजानात पैदा करने का ज़रिया है, जो थैलमस है। इस नज़रिए की रूह से जब बॉडी में कोई हिजानी तब्दीली आती है तो वो हिस्सी तासरात उसकी इतला जो है वो कशर तक पहुँचाते हैं और वहाँ से ये पैगाम जो है वो थैलमस में जाता है, और जब ये इस्तरारी कैफियत की इतला हिस्सी असाब के ज़रिए अंदरूनी अज़ा तक जाती है तो हिजानी किरदार पैदा हो जाता है। जिस्मानी रद्द अमाल और हिजानी एहसासात यक वक़्त जो है वो थैलमस की से पैदा होते हैं, और जिस्मानी रद्द-ए-अमाल और हिजानी एहसासात यक वक़्त आज़ादाना तौर पर जो है वो अरशे की एक्टिविटी से पैदा होते हैं। कैनन बार्ट का कहना है कि मुख्तलिफ हिजानात में एक जैसी तब्दीलियाँ और उज़वियाती तग़य्युरात पैदा होते हैं, लेकिन और कशर अरशे और ज़ीरी अरशे को जो है वो हिजानात का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। इनका कहना है कि अगर हम जानवरों से कशर और अरशा निकाल दें तो इनमें हिजानी कैफियत पैदा नहीं होगी,
और अगर इनको एक्टिवेट कर दिया जाए तो हिजान पैदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर ये थैलमस, हाइपोथैलमस और कॉर्टेक्स जो है वो पैदा करने का ज़रिया है। इस नज़रिए के मुताबिक हिजानी जो सूरत हाल होती है वो मरकज़ी निज़ामी असबी के तहत है और इसमें अरशे की हैसियत सबसे अहम है, मगर ये बात तय हो चुकी है कि अरशा हिजानात पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। कैनन बार्ड का कहना है कि कशर अरशे के लिए रुकावटें पैदा करता है जिससे हिजानी कैफियत का इज़हार कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। हिजानात में ज़ीरी अरशा की बहुत अहमियत है। इसके साथ साथ दिमाग की जो आला सलाहियतें हैं वो भी इमोशनल बिहेवियर जो है वो पैदा करने का ज़रिया है।